हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बताएंगे हर्पिस जेनाइटल टाइप 2 एंड टाइप 1 जो पेशेंट है उनका जो रिपोर्ट नेगेटिव आया है और वो पेशेंट को कैसे इन्फेक्शंस होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, कौन से तरह के टेस्ट करते हैं और उसको ट्रीटमेंट के लिए कितना वक्त लगता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, मैंने अगले वीडियो में जो हर्पिस सिम्प्लेक्स जेनाइटल पार्ट 2 मैंने वीडियो बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मैं बताता हूँ और आप इसमें भी जाके जेनाइटल हर्पिस के बारे में आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि उसका जो पैथोलॉजिकल पार्ट है, जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2 जब पॉजिटिव आ जाता है तब आपको वरीड हो जाता है और कई बार तो आधुनिक साइंस उसके लिए बहुत एलोपैथिक या आपको तरह तरह के टेस्ट करते हैं, छता भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसमें आप शॉर्ट हमारी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी तो कुछ जर्मनी से भी नया मेडिसिन वायरोलॉजिकल पार्ट से आया है, जो वायरोलॉजिकल में अलग अलग जो वायरल डिजीज़ है इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो इसके बारे में हम आपको मित्रों बताएंगे। हर्पिस सिम्प्लेक्स ये वायरस डिजीज़ है। तो जो सिम्प्लेक्स में तो जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है, तो कई बार ये फ्लू की वजह से होता है या कई बार हमको कोल्ड एंड कॉफ की वजह से होता है, चेंज ऑफ वेदर की वजह से होता है। हमारा जो इम्यूनिटी लॉस हो जाता है तो ये कई कई पार्ट में फेस पर आ जाता है, चीज़ पर आ जाता है, खभे पे आ जाता है, बैक पर आ जाता है। और उसका जो नॉर्मल मोटा मोटी जो सिम्टम्स है, दर्दी को जलन होता है, बर्निंग पेन होता है, कई बार तो मिटने के बाद भी लाइफ लॉन्ग उसको बर्निंग सेंसेशन होता है और कई बार तो इम्यूनिटी आ जाती है तो ऐसे भी मिट जाता है ऑर्डिनरी मेडिसिन से। पर जो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, कोई बार का आप संबंध रखते हैं कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो अफेक्टेड हो ये हेपेटाइटिस जो हर्पिस सिम्प्लेक्स का हर्पिस जेनाइटल का और ये मेल में आ जाता है, तो इसको टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स भी बोला जाता है। और ये कई बार तो इतना डेंजरस होता है, दर्दी को लाइफ लॉन्ग उसका साइन एंड सिम्टम्स में सहन करना पड़ता है और उसका फिज़िकली एज वेल मेंटली सिम्टम्स होता है। तो हम उसको आपके बताएंगे कि उनका कैसा सिम्टम्स होता है। तो ये जब आप बाहर का व्यवहार करते हैं, जो अफेक्टेड लेडीज़ होता है इसमें ये सिम्टम होता है पर उनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। जो लेडीज़ होता है अफेक्टेड होती है तो उनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, पर जब पुरुष के साथ उनका जो इंटरेक्ट आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, तो पुरुष झड़प से उनका इसका इन्फेक्शंस हो जाता है और इन्फेक्शन होता है। उसको सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ मीन्स STD भी बोलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़। ये जब आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं तो ये 8 से 10 दिन में आपके ग्लैंड पेनिस जो पेशाब के आगे की जो पार्ट है इसमें आपको रिडिश इरप्शन बाहर आते हैं। कई बार इसमें जलन होता है, कई बार क्रैकनेस आता है, कई बार तो इसमें पस भी आने लगता है, कई बार इसमें से ऐसा मटेरियल निकलता है, स्मेली मटेरियल निकलता है जिसको गिल्ट बोलते हैं। और जब भी आप अंडरवेयर पहनो तो वो वेट हो जाता है, स्मेली आ जाता है और धीरे धीरे ये जो हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 जो वायरस है ये हमारा स्किन के नीचे पड़ा रहता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, ये इसका ऐसा सिम्टम्स होता है, टेम्परेरी आप एंटीबायोटिक लो तो ये सबसाइड हो जाता है, थोड़ा टाइम रहता है, फिर से आ जाता है, फिर से सबसाइड हो जाता है, फिर से आ जाता है। जब आप खरेखर एक्चुअल आपके जो मिसेस है जो इन्फेक्टेड नहीं है तो ये जो सेक्स ट्रांसमिटेड उन्होंने में भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो कई बार ऐसे ये चैन चालाक करती है तो ये फीमेल को भी कई कॉम्प्लिकेशन होता है, मेल को तो कॉम्प्लिकेशन होता है, पर शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होता है। सिम्टम्स ओनली आपको जो ग्लैंड पेनिस है, पेशाब का जो सिस्टम पार्ट है जो आगे के पार्ट में, तो इसमें छोटी छोटी ग्लैंड पेनिस ऊपर छोटे छोटे फुंसी आती है, इतना बर्निंग होता है। तो कई बार फुंसी नहीं होती है तो दर्दी को भी ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यूस बर्निंग होता है। कई बार ये उनके पार्टनर के साथ सर्व करते हैं तो पेनफुल होता है, थक जाता है और उसको और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो उसका क्या सिम्टम्स होता है, तो जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो
तो उनको सबसे पहले तो ये कोई सिम्टम दिखते नहीं है, खाली ग्लैंड पेनिस ऊपर आपको जो मैंने बताया हुआ है यही सिम्टम दिखता है। पर लॉन्ग टर्म में ये जो वायरस होता है स्किन के नीचे होता है, तो धीरे 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 हमारा जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट है और हमारा WBC है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन करता है। ये हमारा जो बोन मैरो में घुस जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक कर देता है, हमारा जो ब्लड फैक्टर्स है उनको भी डैमेज कर देता है और धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी खलास कर देता है। तो जिन लोगों को ये अफेक्टेड हुआ है 8 से 10 साल में धीरे धीरे उनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, सांस चढ़ जाता है, उसको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, विल पावर कम होता है और वो गुस्सा कर देता है, नींद नहीं आती है, उनको नेगेटिव ऑलवेज थॉट आता है, वज़न बढ़ने लगता है, भूख लगता नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसके वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो जाता है। कहीं कि ये स्ट्रेस इतना हो जाता है, कई बार उनको कुछ खाता नहीं है, कोई अल्कोहल भी पीता नहीं है तो भी उनको लिवर सिरोसिस या किडनी डिजीज़ होने का भी संभावना रहती है। कई बार तो पेशाब की नली का कैंसर भी होता है, स्टीनोस भी होने का चांसेस रहता है। कई बार ये मूत्र नलिका में जाने के कारण उसको रिफ्लेक्ट यूरिन होता है। कई बार अर्ली एज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में का भी प्रॉब्लम रहता है, मीन्स प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है या अर्ली इजेकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है। ये शीघ्र पतन या उनको इच्छा नहीं होने का भी, सेक्सुअल ड्राइव भी वीक पड़ जाता है। ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। सेम वस्तु फीमेल में होता है, फीमेल में ये उनका दिखाव नहीं होता है पर ये स्किन के नीचे होता है, तो धीरे धीरे ये भी ब्लड में जाता है। तो कई बार जो आप अफेक्टेड होने के बाद जो आपका बच्चा डिलीवर होता है, तो कई बार बच्चा में आँख नहीं होती है, कई बार बच्चा के जो तालवा के पार्ट नहीं होता है, कई बार फिंगर नहीं होती है, कई बार कान नहीं होता है, कई बार बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड भी होता है। ये सब कुछ ये वायरल सप्रेस होने के होता है। होम्योपैथिक में उसको रूट से निकालने की बहुत अच्छी दवा है। आपको एक्सपीरियंस वेल्ड होम्योपैथ्स के पास जाके आप धीरज से जो दवा लोगे तो आपका जो HSV1 पॉजिटिव पाया गया है टाइप 1 या टाइप 2 जो इम्यूनोफोर्स है, ये धीरे धीरे ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका जो ब्लड रूट में से निकल जाएगा, बॉडी में से निकल जाएगा। पर इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इसकी दवा लेना पड़ता है। तो आप तो शुरुआत में जो उसका 2 प्रकार के टेस्ट है जिसको बोलते हैं HSV टाइप 1 एंड HSV टाइप 2 प्रकार के IgG इम्यून एंटीबॉडी जो होती है उसका एक टेस्ट होता है। ये नॉर्मल टेस्ट जो होता है आप जब देखोगे HS1 और HS2 टाइप इसमें से 0.9 से लेसर देन होता है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर 0.9 टू 1.1 के बीच में जो होता है तो ये शक्यता हो सकती है। कई बार जो वायरस की जो एंटीबॉडी IgG की जो मात्रा है 1.1 से ज़्यादा होती है, तो आपको 100% आपको ये हर्पीस जेनाइटल के आप शॉर्ट है, इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता है। मैंने मेरे 35 साल में अभी से 100 से 150 पेशेंट देखे हैं। मैंने सबको जो उनको खराबी आई है, जो रिपोर्ट ख़राब आया है, वो उसको हमने नॉर्मल बनाया है और ये वायरस मुक्त बना हुआ है। तो आप भी जब भी आप ऐसा कोई सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में सफ़र हुआ हो और आपका रिपोर्ट ख़राब आया हो, तो रिपोर्ट हमारे को व्हाट्सएप पर भेजिए या हमारा सेंटर में आके भी आप उसको जो हर्पीस जेनाइटल वायरस की आप दवा ले सकते हैं। दवा धीरे से कीजिए और जो भी हम खाना पीना बताते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज बताते हैं, इसके लिए स्पेशल डाइट है, उसको प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं। जब भी आपके कोई सेक्सुअल करने की जो पार्टनर के पास जाने का हो या आउटसाइड जाने का है, तो आप अच्छी तरह उसको प्रोटेक्शन दीजिए, कॉन्डोम रखिए, इनके साथ शेयर कीजिए कि भाई आप कोई HSV1 वायरस के अफेक्टेड पहले है और आपको STD सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ है या नहीं है। हमारा देश में तो ऐसा नहीं है, पर फॉरेन में जो प्रोस्टिट्यूशन चलता है उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता है, तो ये लोग बताते हैं कि आई एम अफेक्टेड, तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हैं। पर मोटा मोटी ऐसा कहने का है कि जो आप अच्छा आपका बैलेंस आपका फैमिली करना चाहते हैं, तो आप बाहर का अव्यवहारू जो संबंध है इसे दूर रखिए, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट आपका फैमिली में भी पड़ता है, आपका जो वंश होता है इसमें भी पड़ता है। हमारा होम्योपैथिक साइंस में तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो आपका ये सप्रेस डिजीज़ होता है, तो 8 से 10 साल तक ऐसे डिजीज़ में आपको जनरेशन टू जनरेशन ये वायरस आता रहता है। तो इसके लिए हम एंटी साइकोटिक प्रकार की जो स्पेशल दवाओं होती है यही देते हैं, ये वायरस में ही बनती है,
जैसे होम्योपैथिक का सिद्धांत है, जहर जहर का हमारे सिद्धांत पर बना हुआ है। तो हम पहले पेशेंट को पूछते हैं, सारी हिस्ट्री लेते हैं, इनको इंटरेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ भी पूछते हैं, सेक्सुअल लाइफ भी पूछते हैं, उनका मेंटल सिम्टम भी पूछते हैं, फिजिकल सिम्टम भी पूछते हैं, उनका रिलेशनशिप भी हम पूछते हैं। तो सब आप अच्छी तरह पेशेंट को बताइए और अच्छे कोई एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास आप जाके जो होम्योपैथिक लेते हैं, तो मैं आपको 100% शॉर्ट बोलता हूँ कि आप यही रोग और ये जो रोग है, इनक्योरेबल रोग में से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।